दोस्तों, मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस, जिसकी पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास आज की एक इसी वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरी दुनिया की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद अल हराम है और दूसरी मस्जिद अल अक्सा है यानी बैतुल मुक़द्दस। जैसा कि किताब सही बुखारी जिल्द नंबर 2 में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अल हराम। अबू जल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने फिर पूछा, उसके बाद? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अल अक्सा। मैंने फिर पूछा कि इन दोनों मस्जिदों में कितने सालों का गैप है, यानी कितनी सालों का फासला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल का। तो दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि मस्जिद अल हराम को बनाने के ठीक 40 साल बाद मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस को भी बनाया गया। लेकिन बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा को सबसे पहले किसने बनाया, ये जानना आसान नहीं है, क्योंकि इस बारे में बहुत सारी अलग-अलग रिवायत मिलती है। किसी रिवायात के मुताबिक कि सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया, और किसी रिवायात के हिसाब से सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, किसी के हिसाब से नूह अलैहिस्सलाम ने, किसी के हिसाब से याकूब अलैहिस्सलाम ने, किसी के हिसाब से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, किसी के हिसाब से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, और इस तरह की बहुत सारी रिवायात मिलती है। अब सबसे पहले बनाने की सही रिवायात कौन-सी है, ये अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। खैर दोस्तों, हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाने के बारे में कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको किस तरह जिन्नातों से बनवाया था। लेकिन ये जानने से पहले आपको यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस शहर के बारे में जानना होगा। तो चलिए जानते हैं यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस शहर के बारे में। तो दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा, जो इस दुनिया की सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है, जो यरूशलेम में मौजूद है। इसका पूरा इतिहास, इसकी पूरी हिस्ट्री आसानी से आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, पूरा देखें, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस शहर को गौर से देखिए, जिसको लोग आज बैतुल मुक़द्दस या फिर यरूशलेम के नाम से भी जानते हैं, जिसको इस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर जाना जाता है। अगर दुनिया के इतिहास में ये दावा किया जाए कि लोगों की सबसे ज़्यादा जानें इसी शहर के लिए ली गई है, तो ये कहना गलत ना होगा, क्योंकि हिस्ट्री में जितनी ज़्यादा जंगें इस शहर को पाने के लिए लड़ी जा चुकी है, इतनी ज़्यादा जंगें शायद किसी और शहर के लिए लड़ी गई होगी। और दोस्तों, इस शहर के बारे में ये भी मशहूर है कि इस शहर का हर हिस्सा, हर जगह पाको साफ, पवित्र और मुक़द्दस है। और इस शहर को इस दुनिया के तीनों ही इब्राहिमो धर्म के लोग, यानी कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान भी हद से ज़्यादा मुक़द्दस यानी पवित्र मानते हैं। और दोस्तों, यहूदी धर्म के हिसाब से हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। यहाँ तक कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनके वालिद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान करने की तैयारी इसी शहर से शुरू की थी। और इसी शहर में वो दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी लोग सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं। ये वही दीवार है जो यस्टन वॉल या दीवार-ए गिरिया के नाम से भी मशहूर है। ये दीवार उसी हैकले सुलेमानी का बचा हुआ हिस्सा है, जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज़ारों साल पहले जिन्नातों से बनवाया था, जिसकी पूरी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। और ईसाइयों की बात की जाए तो इनका ये मानना है कि इसी शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी हुई थी, और उनको सूली पर भी इसी शहर में चढ़ाया गया था। और ईसाइयों का सबसे ज़्यादा खास चर्च यहीं मौजूद है। और दोस्तों, अगर मुसलमानों की बात की जाए तो अल अक्सा नाम की वो मस्जिद, जिसको इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है, यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान अगर सबसे ज़्यादा अहमियत किसी जगह को देते हैं, वो है यही जगह है मस्जिद अक्सा।
اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر سب سے پہلا قبلہ ہے، کیونکہ کعبے سے پہلے مسلمان اسی شہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے حساب سے جب آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تھے تو اسی شہر کی مسجد الاقصی کے اندر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سبھی نبیوں نے نماز پڑھی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بہت سارے نبیوں اور بزرگوں کی قبریں بھی یہاں پہ موجود ہے، جس سے اس شہر کا مرتبہ، اس شہر کی ویلیو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے شہر کو پانے کے لیے بیتے اتہاس میں مسلمان اور عیسائیوں کے بیچ جنگیں ہوتی رہتی تھی، اور ان کی یہ جنگیں صرف 15 یا 20 سال تک نہیں چلی بلکہ کئی سالوں تک چلتی آئی ہے، اور آج کے زمانے میں بھی اس شہر کو پانے کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ابھی کے اس زمانے میں اس شہر کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنے والے عیسائی نہیں بلکہ یہودی لوگ ہیں۔ خیر دوستو، اب جانتے ہیں اس شہر کے اتہاس کے بارے میں، آخر اس شہر کی شروعات کیسے ہوئی، اور آج کے زمانے میں یہ شہر جس حالت میں ہے اس حالت میں اس کو کس نے پہنچایا۔ دراصل دوستو، جانکاروں کی مانے تو یہ بات پوری طریقے سے کلیئر ہو چکی ہے کہ آج سے لگ بھگ 7000 سال پہلے بھی اس شہر میں انسان آباد تھے، جس کی وجہ سے شہر کو اب دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک شہر مانا جاتا ہے۔ درج کی گئی ہسٹری کے حساب سے دیکھا جائے اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے حاصل کیا تھا، وہی داؤد علیہ السلام جن کو یہودی اور عیسائی دھرم کے لوگ ڈیوڈ کہتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنی سلطنت کی راجدھانی بنائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر لگ بھگ 33 سال راج کیا تھا۔ ان کے بعد ان کی یہ حکومت ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی تھی۔ وہی سلیمان علیہ السلام جن کو یوروپ میں سولومون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہی اس ہیکل سلیمانی کی مسجد بلڈنگ کو جناتوں سے بنوایا تھا، جس کے اندر تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ تابوت سکینہ ایک ایسا صندوق ہے، یعنی ایک ایسا بکسا ہوا کرتا تھا جو حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق میں پرانے گزرے بہت سارے مشہور نبی کے تبرات رکھے ہوئے تھے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی، حضرت ہارون علیہ السلام کا حمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ خیر دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے کئی سال بعد یہودیوں کی سب سے بڑی بربادی اس وقت شروع ہوئی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 600 سال پہلے بابل کے رہنے والے ایک ظالم بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، اس کی یہودیوں سے بہت سخت دشمنی تھی۔ بس اسی دشمنی کے چلتے اس نے ان لوگوں پر یروشلم میں ایسا حملہ کیا کہ اس شہر کو پوری طریقے سے تباہ و برباد کر دیا، اور مشہور ہیکل سلیمانی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے بنوایا تھا اس کو بھی پوری طریقے سے گرا دیا، جس کے اندر موجود تابوت سکینہ کہاں غائب ہو گئی اس کا پتہ آج تک نہ چل سکا۔ ہیکل سلیمانی کے گرنے کے بعد بس ایک دیوار ہی بچی جہاں آج جا کر یہ یہودی روتے ہیں، اور جس کو ویسٹرن وال یا دیوار گریا بھی کہتے ہیں۔ خیر دوستو، اس حملے کے بعد جب ہزاروں یہودی مارے گئے تو اس سے کئی زیادہ یہودیوں کو اس بادشاہ نے غلام بنا لیا، اور غلام بنا کر اپنے ساتھ اپنے علاقے یعنی بابل لے کر چلا گیا۔ اور اس کے کچھ سالوں کے بعد ہی یعنی 539 عیسیٰ پورو میں ہی سرد دا گریٹ کے ایک یونانی بادشاہ نے اس شہر بابل پر ہی حملہ کر دیا، جس بابل شہر کے بادشاہ نے یہودیوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور غلام بھی بنایا تھا۔ خیر، سیرٹ دا گریٹ بابل شہر کو حاصل بھی کیا، اور ان یہودیوں کو جن کو ظالم بادشاہ بخت نصر نے غلام بنایا تھا ان سبھی غلام یہودیوں کو بھی آزاد کیا اور ان کو اپنے وطن جانے کی بھی اجازت دے دی۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے وطن واپس گئے بلکہ انہوں نے سیرٹ دا گریٹ کو اس مشہور عمارت سلیمانی کو پھر سے بنوا لیا۔ لیکن وقت بیتتا گیا اور سن 70 عیسوی کے زمانے میں دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی رومن سلطنت نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا۔ رومن شہر شہنشاہ ٹائٹس جب اس شہر میں گھسا
तो उसकी फौज ने इस पूरे शहर को आग लगा दी। साथ ही साथ हैकर सुलेमानी नाम की उस इमारत को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे यहूदियों का रोमन सल्तनत के अंडर में रहना और भी ज़्यादा मुश्किल होने लगा। फिर जैसे ही 135 ईस्वी में यहूदियों ने रोमन सल्तनत के बगावत करने की शुरुआत करी, तो रोमी फौजों ने बगावत के जुलूम में इस पूरे शहर पर हल चलाकर इसको पूरी तरीके से वीरान कर दिया। शहर में रहने वाले एक-एक यहूदियों को बाजार में ले जाकर गुलाम बनाकर बेच दिया। इतना ही नहीं, रोमी लोगों ने यहूदियों से इतनी ज़्यादा नफ़रत थी, जिसकी वजह से रोमियों ने यहूदियों की उस खास जगह जहाँ हैकरे सुलेमानी हुआ करती थी, वहाँ कूड़ा और गंदगी डालना शुरू कर दिया। और ये मशहूर शहर सिर्फ 100 या 200 साल तक ही नहीं, बल्कि कई सदियों तक वीरान रही। और फिर आखिरकार 638 ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर ने इस शहर को रोमन सल्तनत से जीत लिया था। इसके बाद लगातार एक लंबे वक्त तक ये शहर मुसलमानों के अंडर ही रहा, मगर शुरू से ही ईसाई फौजों ने इस शहर को पाने की कोशिश करती थी। लाख कोशिश के बावजूद ईसाई फौजें मुसलमानों से इसको दोबारा हासिल नहीं कर पाई थी। मगर फिर बाद में मुसलमानों की अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से ही मुसलमानों की खिलाफत यानी खिलाफत अब्बासिया कमज़ोर पड़ गई। और 1099 में ही ईसाई फौजों ने यरूशलेम शहर पर एक बार फिर से हासिल करने में कामयाब हो गई थी। मगर इस शहर को ईसाइयों के हाथ लगे कुछ ही साल गुजर पाए थे कि मुस्लिम दुनिया में एक नया नाम उभर कर आ गया था, और ये नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्होंने बचपन से ही इस बात की कसम खा रखी थी कि वो हर हाल में ईसाइयों से इस शहर को दोबारा हासिल करके रहेगा। यही वजह थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शुरू से ही इस शहर को हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी थी। और आखिरकार 1187 में यानी 100 साल पहले ही एक बार फिर से ये शहर मुसलमानों के अंडर आ गया था, यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को फतेह कर लिया था। इसके बाद भी दोस्तों, इस शहर को पाने के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच कई जंगें लड़ी गई, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद ईसाई लोग दोबारा इस शहर को मुसलमानों से नहीं छीन सके थे। और अगले लगभग 600 से 700 से लगातार ये शहर मुसलमानों के अंडर में रहा। आपको बता दें कि फिर 1517 ईस्वी में इस शहर को सल्तनते उस्मानिया के ताकतवर एक सुल्तान यानी सलीम अव्वल ने फतेह करके अपनी सल्तनत में ले लिया था। और फिर 1517 से लेकर 1917 तक ये शहर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा था। इस पूरे दौर में सल्तनत उस्मानिया ने बड़ी तेजी के साथ डेवलप किया। इस शहर के अगल बगल दीवार बनाई, रोड डलवाए, डाक का सिस्टम किया। इसके अलावा 1892 में रेलवे लाइन भी बिछा दी गई थी। वैसे तो दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में ही यहूदियों ने यहाँ पर आकर अपनी एक रियासत बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के अगले सुल्तान, जिनको अब्दुल हमीद के नाम से जाना जाता है, वो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरीके से समझ गए थे। इसलिए उनके दौर में यहूदी लाख कोशिशों के बावजूद अपनी मकसद में कामयाब ना हो पाए थे, और उन्होंने इन सभी साजिशों का बड़ी होशियारी से सामना किया था। मगर दोस्तों, अब्दुल हमीद सानी के बाद सल्तनत उस्मानिया हद से ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, और 1917 में आखिरकार ब्रिटिश एम्पायर ने सल्तनत उस्मानिया के इस हिस्से पर यानी फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद लगभग अगले 3 तिहाइयों तक ये पूरा इलाका ब्रिटिश एम्पायर के इलाके में रहा। यही वो दौर था जिसमें दुनिया भर के यहूदियों को अलग अलग इलाकों से बुलाकर फ़िलिस्तीन में जमा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले 1947 में यूनाइटेड नेशनल की तरफ से उस बंटवारे को मंजूरी दी गई, जिसके हिसाब से आधा फ़िलिस्तीन यहूदियों को दिया जाना था, जबकि आधा फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों को। और आखिरकार 1948 में इजराइल देश का ऐलान भी करवा दिया गया, जिसके हिसाब से आधा फ़िलिस्तीन यहूदियों को देना चाहिए था और आधा फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों को। और उसके बाद आखिरकार 1938 में इस्राएल देश का ऐलान भी करवा दिया गया था, जिसके हिसाब से आधा फ़िलिस्तीन यहूदियों के नाम कर दिया गया था, जबकि आधा फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों को। और उसके बाद आखिरकार 1948 में
इजराइल देश का ऐलान भी कर दिया गया था। इस ऐलान के साथ ही ना सिर्फ फ़िलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए गए, बल्कि साथ ही साथ यरूशलेम को भी 2 टुकड़ों में ही बाँट दिया। दूसरी तरफ जब बाकी बैठे अरब देशों ने देखा, तो उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए फ़िलिस्तीन को 2 हिस्सों में बाँट दिया गया है, तो उन्होंने इस फैसले को रोकने की भरपूर कोशिश की और इज़राइल के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर दिया। मगर इज़राइल के साथी यूरोपियन मदद होने के साथ ही अरब देश इस जंग को जीत ना पाए और दूसरी तरफ इजराइल ने 1947 की जंग में बाकी बचे हुए यरूशलेम के दूसरे हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। आपको बता दें 1947 में यूनाइटेड नेशनल की तरफ के किए गए बंटवारे की तरफ से आज भी दुनिया के लगभग सभी देश इजराइल के पूरे यरूशलेम पर कब्जा करना गलत मानता है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल देश ने न सिर्फ पूरे यरूशलेम को अपने कंट्रोल में ले रखा है, बल्कि फ़िलिस्तीनियों के भी ज़्यादातर हिस्से पर भी कब्जा कर चुका है। और मेरे दोस्तों, आपने आज के इस दौर में देखा होगा और सुना भी होगा, जैसे ही इजराइल पर हमला हुआ, तो सारे के सारे कुफ़ार इजराइल के साथ इकट्ठे होने शुरू हो गए और इजराइल के प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को फ़ोन करके मदद करने को कहा। जवाब में उसने कहा, आप किस तरह की मदद चाहते हैं, हम आपको वैसी ही मदद देंगे और इजराइल के लोगों की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुफ़ार के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से दुश्मनी कूट-कूट कर भरी हुई है। मेरे दोस्तों, फ़िलिस्तीन अंबिया अलैहिस्सलाम की सरज़मी होने के साथ-साथ मुसलमानों का पहला किबला भी है। मेरे दोस्तों, अब ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि सारे मुसलमान देश एक हो जाएँ और यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दे। और क्योंकि यहूदी फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, बल्कि वो मस्जिद अक़सा को शहीद कर इसकी जगह थर्ड टेंपल यानी हैकरे सुलेमानी बनाना चाहते हैं। अब मुसलमान को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के नाते, मस्जिद अक़सा के नाते एक होना पड़ेगा, क्योंकि जब पूरे काफ़िर एक हो सकते हैं, तो मुसलमान एक क्यों नहीं हो सकते? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे फ़िलिस्तीन भाइयों की मदद फ़रमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा को कुफ़ार के खिलाफ, ख़ासकर यहूदियों के खिलाफ जिहाद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला फिर एक स्टोरेज कर वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।